हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज बात करूंगी होम्योपैथिक दवाई मेडोराइनम के संदर्भ में। मेडोराइनम एक ऐसी औषधि है जिसे आप नसोड बोलते हैं, और नसोड जो होता है वह कभी भी इस दवाई की रिपीट नहीं करनी होती है, और जब भी इस दवा को लेते हैं तो कभी भी लोअर पोटेंसी में नहीं लेनी चाहिए। जब भी नसोड लेते हैं तो इसे हायर पोटेंसी में लेनी चाहिए। मेडोराइनम के खास सिम्टम क्या क्या है उसके संदर्भ में विस्तार से मैं अब बताऊंगी। मेडोराइनम मानसिक विकृतियों में बहुत ज़्यादा लाभ देता है, यानी कि जब आप ओसीडी से परेशान हो, सिजोफ्रेनिया से परेशान हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान हो, इन कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और यह समस्या आपको पुरानी हो चुकी है, हमेशा मेडोराइनम पुरानी समस्याओं को ठीक करने में बेहतर लाभ देती है। यहाँ तक कि यह पुश्तैनी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा खास यह दवाई होती है। बहुत बार देखा गया है कि गोनोरिया का जो ट्रीटमेंट होता है, गलत ट्रीटमेंट कर लेने के बाद उससे होने वाली समस्याओं के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभान्वित होती है। सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें एक खास सिम्टम है। खास सिम्टम है कि ऐसे मरीजों का जब स्टूल पास के लिए जाते हैं, ऐसे तरीके से खड़ा होने से इनका स्टूल पास होता है, यानी कि जब खड़े होके और आगे की तरफ झुककर अगर स्टूल पास करते हैं तब जाके इनका स्टूल पास होता है। कमोड पे, या तो वेस्टर्न कमोड या इंडियन कमोड, कोई कमोड में इनको स्टूल पास नहीं आसानी से होता है, कब्ज बना रहता है। और जैसे ही खड़ा होके और आगे की तरफ झुकते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनका स्टूल पास होता है। उसी तरह से यूरिन पास करने के लिए भी जब वो खड़े होके पिकुलर पोजीशन में जब खड़े रहते हैं तब जाके भी इनका यूरिन भी पास होता है। यह एक खास सिम्टम है जो इस दवाई की एक खासियत रखती है। इसके बाद इसके जो रोगी होते हैं उसके सभी ज्वाइंट में पेन होता है, स्टिफनेस होता है। हर ज्वाइंट में आपको दर्द के साथ साथ स्टिफनेस होता है। इनके जो रोगी होते हैं इन्हें दिन में थोड़ा कम दर्द महसूस होता है, लेकिन रात को जब बिस्तर में लेटते हैं तो काफ़ी दर्द महसूस होता है। चौथा, इनके जो रूमेटाइड जो अर्थराइटिस होती है उसकी और एक सिम्टम यह होती है कि जब कोई व्यक्ति इनको याद दिला देता है, या जैसे कोई पूछ लिया कि आपके दर्द घुटनों का कैसा है, या आपके हाथों या पैरों का दर्द कैसा है, तो वैसी स्थिति में इनका दर्द बढ़ जाता है और इनका ध्यान अपने बीमारी पे चला जाता है। इसकी एक और सिम्टम यह है कि यह जो मरीज होते हैं मेडोराइनम के, वो अपनी समस्याओं को ज़्यादातर छिपाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि लोग को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। खास तौर पे सेक्सुअल समस्याएं जो होती हैं ना मरीज की, उस स्थिति में ये बहुत ज़्यादा छिपाने की कोशिश करते हैं। इनको एक प्रकार की एंजाइटी होती है, वह अपने बार बार बीमारियों को छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनके अंदर रेस्टलेस बहुत होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, खास तौर में जो पैरों के जलन के साथ रेस्टलेसनेस बहुत होता है। तो ऐसी स्थिति में मेडोराइनम बहुत फायदा करती है। इनकी और एक सिम्टम है कि जब भी ऐसे मरीज होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह अपनी तकलीफ को बताते बताते रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। यह सिम्टम पल्सिटला में भी देखा जाता है, लेकिन पल्सिटला जहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा सूट करती है, वहीं पर मेडोराइनम पुरुषों को बहुत ज़्यादा सूट करती है।
तो वैसी स्थिति, ऐसी बात नहीं है कि पल्सिटला किसी मर्द को नहीं फायदा करता या मेडोराइनम किसी महिला को फायदा नहीं करता, लेकिन चूंकि पल्सिटला में और भी जो सिम्टम है वो महिलाओं से ज़्यादा मैच करती है, उनकी जो समस्याएं ज़्यादातर है महिलाओं से रिलेटेड होती है और मेडोराइनम पुरुषों से रिलेटेड। इसलिए बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने डॉक्टर को अपनी तकलीफ को बताते बताते वो रोने लग जाए तो उस कंडीशन में मेडोराइनम उनकी बेस्ट मेडिसिन होती है। उसी प्रकार वह जो मरीज होता है मेडोराइनम का वो हमेशा अपसेट रहता है, यानी कि बात आपसे कर रहे होते हैं और सोच कहीं और रहे होते हैं, यानी कि उनका हमेशा दिमाग जो है डाइवर्ट रहता है, अपसेट रहता है। व्यक्ति बहुत अपसेट होता है। उस कंडीशन में यह जो है कि क्रॉनिक इस तरह की जो समस्याएं होती है उसमें यह दवाई बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके बाद जो है जो मरीज होता है बार बार एक ही बात को बोले जाता है और जब तक इन्हें याद नहीं दिलाया जाए कि यह बात आपने पहले भी मुझे बताया है, तब जाके उनको जानकारी होती है कि शायद मैं बता चुका हूँ। चूंकि वो कोई भी बात बोलते हैं उसके बाद वो बहुत ज्यादा उनकी यादाश्त चले मतलब नहीं रहती, वो ध्यान में नहीं रहता कि उन्होंने पहले भी ये बात बताई है, इसलिए उसी बात को बार बार बोलने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ऐसे जो मरीज होते हैं मेडोराइनम के वो हमेशा शकी होते हैं, उनको बार बार ऐसा लगता है कि उन पर कोई निगरानी रखता है, वो कोई पीछे पीछे चलता है या उनकी बातें सुनता है। इस तरह का उनको एक शक महसूस होता है। इस बीमारी को सिनोफिलिया कहते हैं। तो ऐसी समस्याएं अक्सर आती रहती हैं। ऐसे जो मेडोराइनम के जो मरीज होते हैं यह सिर्फ पुराने रूमेटॉइड अर्थराइटिस से ही जुड़े समस्याओं को ठीक नहीं करते। जब आपका कोई मस्सा, कोई कॉल, आपका थूजा या कई अन्य दवाइयाँ थूजा कॉस्ट कम लेने से भी आराम नहीं होता, वैसे कंडीशन में सप्ताह में एक बार 200 में मेडोराइनम को लेनी चाहिए। मेडोराइनम के लेने से देखा जाता है कि जो दवाइयाँ मस्से को ठीक नहीं कर पा रही वह दवाइयाँ पुनः लेने के बाद, जब मेडोराइनम लेने के बाद वो दवाई जब लेते हैं तो देखा जाता है कि उस प्रकार के जिद्दी मस्से ठीक हो जाते। कभी कभी देखा जाता है वंशानुगत मस्से होते हैं, यानी कि आपके माता पिता को या आपके चाचा मामा किसी को भी अगर हो रहा है या मम्मी को हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मस्सों के बाद अगर आपका नंबर आया और आपको भी इस तरह के मस्से बहुत तेजी से आपके शरीर में फैल रहे हैं और किसी अन्य मस्सों से रिलेटेड दवाइयों को लेने के बाद भी मस्से समाप्त नहीं हो रहे, तो ऐसे कंडीशन में मेडोराइनम बेस्ट मेडिसिन है। मेडोराइनम लेने से जो मस्से होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इनके जो मरीज होते हैं इनके जो आइडिया होते हैं बहुत फिक्स होते हैं, यानी कि उन्हें अगर कोई वर्क दिया जाता है तो वह उस तरीके से नहीं काम करेंगे, वह हमेशा फिक्स रखेंगे। जैसे कि उनको नहाने से पहले ये काम कर लेना है तो वो काम किए बगैर वो नहाना समाप्त नहीं करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई जल्दी में कहीं जाना है और ये काम उनका फिक्स है कि ये काम करने के बाद ये काम करेंगे, ये काम करने के बाद ये काम करेंगे, तो वो पूरा अपना फिक्स वर्क करेंगे चाहे देर कितनी भी हो रही हो। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उनकी जो आइडिया होती है बिल्कुल फिक्स होती है और अपने फिक्स माइंड से ही वो आगे चलते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आप ये से ये कर लीजिए तो वो नहीं करेंगे, उनको परवर देगा नहीं, उनको
अच्छा नहीं लगेगा, उनको कमी कमी सा महसूस होगा। इसलिए जब भी वो काम करेंगे वो अपने फिक्स आइडिया के अनुरूप ही काम करते हैं। इसके बाद उनमें एक और मानसिक प्रवृत्ति होती है, और वो प्रवृत्ति होती है कि उनका टाइम पास ही नहीं होता, दिन बीतता ही नहीं, वक्त बीतता ही नहीं है, वक्त बहुत लंबा महसूस होता है। मान लीजिए कहीं जाना है आपको 10 या 11 बजे, तो ऐसा लगेगा कि ये टाइम तो खत्म हो ही नहीं रहा है, बहुत लंबा खींच रहा है, ऐसा उनको महसूस होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मेडोराइनम ही फिक्स है आपकी, और यह समस्या लंबे समय से आपको चलती आ रही है, लंबे समय से यह समस्या है। यह किसी अन्य बीमारियों के साथ, किसी भी प्रकार की बीमारियों के साथ अगर इस तरह की मानसिक सिम्टम मैच करती है मेडोराइनम से, तो मेडोराइनम ही आपकी सबसे बेस्ट मेडिसिन है। मान लीजिए आपकी एक सिम्टम सिर्फ मैच करने से ये दवाई आपके लिए उपयुक्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपके दवाइयों के साथ 4-5 सिम्टम अगर मैच करते हैं तो आवश्यक रूप से ये दवाइयाँ आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन एक सिम्टम पर्टिकुलर स्टेप में रहने से, स्टेज में रहने से, जैसे कि खड़ा जब होते हैं और आगे की तरफ झुकते तब स्टूल पास होता है, खड़ा होते हैं आगे की तरफ झुकते हैं तब यूरिन पास होता है, अन्यथा बैठ के करने से आपको न यूरिन पास होता है न स्टूल पास होता है। यह एक पर्टिकुलर सिस्टम है और यह इसका एक अनोखा लक्षण है। अगर ये मैच करती है तो आपको आवश्यक रूप से यह फायदा करेगी। इसके साथ वक्त टाइम पास नहीं होता, वक्त कटता नहीं है, वक्त ऐसा लगता है बहुत लंबा चल रहा है। इसके अलावे आपके शरीर में ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में जलन हो रहा है, खास तौर पे पैरों में जलन होता है, और साथ में रेस्टलेसनेस बहुत है। तो ऐसी स्थिति में यह दवाई मेडोराइनम आपके लिए, यह सिम्टम हमेशा याद रखने की चीज होती है। तीसरा सिम्टम फिक्स आइडिया, हमेशा जो वो सोचता है मरीज वही करेगा। आप अगर कहें कि बहुत जल्दी करना है इसलिए इस काम को स्किप कर सकते हैं, तो वह स्किप नहीं करेंगे। वह हमेशा जो फिक्स है, जो वो सोच चुके हैं, जो दिमाग में उनका बैठ चुका है, वही काम करेंगे और उस काम से अलग कुछ भी नहीं करेंगे। उनको जो आइडिया फिक्स हो गया है, आज सुबह उठ के ये काम करना है, तो बस वो काम करेंगे। अगर आप उनको जरा सा भी बोलेंगे कि ये आज न करके ये काम कर लें, ज्यादा फायदा का चीज है, वो कभी नहीं कर पाते। वो असमंजस में रहते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उनका दिमाग फिक्स है। ये हमेशा याद रखें। इसके अलावा अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है उनकी, और तकलीफ उतना पता नहीं चल रहा, और अगर आप उनके तकलीफ के बारे में जैसे ही पूछते हैं तो उनकी वो तकलीफ बढ़ जाती है, यानी कि जैसे दिमाग में आता है तो तकलीफें बढ़ने लगती है। यह भी उनकी खास सिम्टम है मेडोराइनम। हमेशा याद भूल जाना, बात करते करते अपने बातों को भूल जाना कि यह बात मैंने पहले बताया या नहीं, यह भी एक खास सिम्टम है। हमेशा शक करना कि कोई उसकी बातें सुन रहा है, कोई उसके पीछे लगा हुआ है, इस तरह के सिजोफ्रेनिया के लक्षण इसमें मौजूद होते हैं। या कभी गनोरिया का रोग आपको आया था, गनोरिया का गलत ट्रीटमेंट हुआ, जिसकी वजह से आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या कोई और अन्य बीमारी,
तो वैसे कंडीशन में भी मेडोडाइनम बहुत अच्छा फायदा करता है। मेडोडाइनम का मरीज को दिन में तो दर्द कम होता है, लेकिन रात को दर्द बढ़ जाता है। ये लक्षण सिर्फ देख के नहीं दवा देना है, क्योंकि ये लक्षण तो बहुत सारी दवाइयों में देखा जाता है। तो बहुत तरह के आपको सिम्टम बताए और भी आगे आपको जानकारी देने के लिए बहुत सारी दवाइयों के बारे में बहुत सारे सिम्टम आपको बताती रहूंगी। मेडोडाइनम के ऊपर मेरी पहले भी वीडियो बन चुकी है और उसमें भी मैं बहुत तरह की जानकारियां दी हूँ। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।